चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना पूरा फुल रिवीजन, ठीक है। अब बताओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैंने तुम्हें समझाया था लास्ट टाइम पूरा एक तरह से वेल डिफाइंड तरीके से कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। हम अपने पूरे बॉडी को एक तरह से रेगुलेट कर सकें। जैसे अब मैं भाग रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है। जैसे जतिन है, जतिन कैसे सोचता है, कैसे भागता है, कैसे मस्ती करता है, कैसे पढ़ता नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएगा। तो उस तरीके से क्या है, पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे ब्रेन के थ्रू कैसे रेगुलेट होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करी जाए बेटा, तो ब्रेन देखो, ह्यूमंस के अंदर दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? ठीक है, ह्यूमंस के अंदर दो तरीके का होता है। पहला होता है सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऐसा सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम होता है। अगर बात करी जाए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोसिरिन सिस्टम। एक कौन सा होता है और एक कौन सा? नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम तो देखो होता है, जैसे हम थिंकिंग कर रहे हैं, मैं अपना हाथ ऊपर हिलाया तो मैंने ये अपने नर्वस सिस्टम से काम किया। पर अब जैसे सपोज करो, मान लो कि गौरांग है, गौरांग को क्या करे, पीछे कुत्ता पड़ जाए और गौरांग के अंदर अलग सी ताकत आ जाए, नहीं महक के पीछे पड़ जाए, सोचो। अब उसके अंदर क्या आ जाए, अलग सी ताकत आ जाए, ठीक है। वो इतने अलग सी ताकत आएगी, उड़ जाएगी महक, मतलब वैसे भाग लेगी। तो वो एक अलग से ताकत आएगी एक हार्मोन की वजह से, जिसका नाम होता है एड्रेनालाइन हार्मोन। कौन सा नाम होता है? ठीक है, एड्रेनालाइन हार्मोन क्या करता है, सुन लो, हमारे ब्लड में रेगुलेट होने के बाद हमारे हर एक बॉडी को एक क्या करता है, एक अलग सी एनर्जी देता है, ठीक है। अगर बात करी जाए बेटा, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? दो तरीके से। कौन कौन सा? नर्वस सिस्टम और एंडोसिरिन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और, ठीक है। अगर अगर बात करें, द एनिमल कैन रिएक्ट स्टिमुलाई इन मेनी डिफरेंट वेज बिकॉज दे हैव नर्वस सिस्टम एंड एंडोसिरिन सिस्टम। उनके पास क्या क्या होता है? एंडोसिरिन सिस्टम होता है और, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हें समझाया जाए, चल नीचे जा, ठीक है। ओए इधर देख, नर्वस सिस्टम ये वाला होता है ओनली। नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल, ब्रेन और स्पाइनल। और एक होता है हमारे पास एंडोसिरिन सिस्टम। एंडोसिरिन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स आते हैं, और ग्लैंड्स को तो हम लास्ट में पढ़ेंगे जाके, पर अपन लोग क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को ढंग से समझते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करी जाए बेटा, तो नर्वस सिस्टम में दो तरीके का आता है, सीएनएस और पीएनएस। अब सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस होता है जो हमारे पूरी बॉडी में नर्व्स है। नर्व्स कहने का मतलब है नसें, जो तुम कह लो हिंदी में, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की ढंग से। अगर बात करें, दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। एक और बात, इसका एक अलग से नाम और होता है। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक अलग से नाम होता है, जिसे बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं इसे? वर्टी वर्टी अच्छा, जिसको अगर नहीं है वो लिख भी सकता है इसमें से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और नहीं तो ऑनलाइन देख ही लेना फिर तुम, ठीक है। इट हैपनिंग बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है। अच्छा, दूसरी बात, हमारी बॉडी में ये रेगुलेट कैसे होता है? सपोज करो मैंने क्या करा, तेजेंद्र के कस के एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, मार दिया बहुत तेज। अब तेजेंद्र को कैसे पता चलेगा कि उसके थप्पड़ पड़ा? क्योंकि मैंने एक कसके लगाया उसके, यहाँ पे क्या होगा, इसके यहाँ पे अंदर स्किन के अंदर एक न्यूरॉन होंगे। क्या होंगे? न्यूरॉन्स मिलकर बनाते हैं नर्व्स। क्या बनाते हैं? अब नर्व्स क्या करती हैं, सीधे सिग्नल भेजती हैं ब्रेन के पास। कहां पे भेजती हैं? अच्छा, ये चीजें होती हैं बाय द न्यूरॉन। किसके थ्रू होती हैं? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हैपन बाय बेसिक वन थिंग, दैट्स अ न्यूरॉन। क्या होता है बेटा? अच्छा, किसी को पता होगी न्यूरॉन? सबको पता होगी न्यूरॉन क्या होता है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ, लो देखो, न्यूरॉन क्या होता है। हंसी हो रहा है रे, स्टिमुलाई हो रहा है। अब सुन लो, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज द यूनिट विच मेक अप द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन एक यूनिट है, वह बोला जाए न्यूरॉन एक सेल है। क्या है बेटा? एक न्यूरॉन सेल, जो क्या करती है, नर्वस सिस्टम को बनाती है। नर्वस सिस्टम को बनाने वाली कौन सी सेल है? न्यूरॉन। कौन सी सेल है? आदित्य चुप क्यों रहे हो भाई? चलो, न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी। न्यूरॉन हमारी, देखो अगर बात, देखो लार्जेस्ट नहीं होती, सॉरी लॉन्गेस्ट होती है।
अगर बात करी जाए न्यूरॉन जो होती है हमारे बॉडी के अंदर सबसे लंबी सेल होती है, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन। अगर बात करी जाए द लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी इज, ठीक है। अब न्यूरॉन्स तो होती है, बेसिकली न्यूरॉन के बारे में अगर मैं बताना चाहूं आयुष, तो न्यूरॉन क्या होता है, पहली बात सुन ले, न्यूरॉन हैज थ्री टाइप, एक होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। देखो ये वाली चीज मेरे पास क्या है, न्यूरॉन है, क्या है, दिख रही है तेरे को? चलो देख, अब ये देख मेरे पास ये होता है थ्री टाइप का, ये कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का। चल नीचे, ए पहला होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स, और ये क्या होता है, एक्सोन। पहला कौन सा होता है, डेंड्राइट, सॉरी 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 सॉरी, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व एंडिंग, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व एंडिंग। ये मेरे पास ये जो जो ये दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, डेंड्राइट्स के बाद ये क्या है, सेल बॉडी, ये क्या है, सेल बॉडी, और ये क्या है, एक्सोन, एक्सोन के बाद नर्व एंडिंग। सबसे पहले मैसेज किसको रिसीव होता है, डेंड्राइट को। अच्छा, मैसेज किसके फॉर्म में रिसीव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा बात करिए आयुष, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स क्या होता है बेटा, ओम शास, चल देख ले, बताता हूं तेरे को। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करी जाए तो सेल बॉडी, द बॉडी हैज अ शॉर्टर फाइबर कॉल्ड डेंड्राइट। सेल बॉडी के पास जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा। अच्छा, अब सेल बॉडी से एक लंबी जो बोला जाए तो न्यूरॉन जाता है, न्यूरॉन का पार्ट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोन, क्या बोलते हैं। तो देखो द एक लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, सेल बॉडी का लॉन्गेस्ट फाइबर सबसे कौन सा होता है, एक्सोन होता है, कौन सा होता है। तो ये बताओ सबसे पहले, अब हमारे पास अगर बात करी जाए डेंड्राइट्स की, तो डेंडर सबसे ज्यादा सबसे पहले मैसेज रिसीव किसको होता है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी के बाद एक्सोन के बाद, कोई दिक्कत किसी को, अनुस पूछूं कुछ कुछ तेरे से, देखियो, जीव जो चलती है ना सबकी, वही है ये। चलो ए चुप रहे, ठीक है यार, क्या कह रहा है, नहीं चलती थी, तेज ज्यादा चलती है। रिसेप्टर क्या होता है पहले सुन लो, रिसेप्टर देखो हमारी बॉडी में मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने इसके थप्पड़ मारा था तो इसे कैसे पता चला था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर्स हैं, क्या है यहाँ पर, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन से, किससे कनेक्टेड होते हैं, तो हमारी बॉडी में कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मोस्टली हमारे हेड पर होते हैं, कहां पर होते हैं, अब हेड तो सबको पता है ना क्या होता है, नहीं पता, ठीक है, अब मैं बताता हूँ ढंग से। हम हेड पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, सबसे पहले देखो बोला जाए तो हमारे आंख में एक रिसेप्टर होता है जिससे हमें दिखाई देता है, जिसका नाम है फोटो रिसेप्टर, क्या होता है, देखो अगर बात करी जाए रिसेप्टर्स की, तो बेटा सबसे पहला कौन सा होता है, फोटो रिसेप्टर, कौन सा होता है, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर के बाद हमारा होता है आंख के बाद हम कान सुनते हैं बेटा, सुनने वाला एक रिसेप्टर होता है, फोनो रिसेप्टर, क्या होता है बेटा, सॉरी ये मिस्टेक होगी होगी, साउंड, ठीक है। अच्छा, फोनो रिसेप्टर क्या करता है बेटा, साउंड को डिटेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे कहाँ होता है, कान के अंदर होता है, कहाँ होता है, कोई दिक्कत किसी को, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, अब इसके बाद सूंघने वाला होता है, हमारे जो नोज के अंदर होता है उसका नाम होता है ऑल फैक्टर रिसेप्टर, कौन सा होता है बेटा, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री, जो क्या डिटेक्ट करता है, स्मेल डिटेक्ट करता है, जो क्या डिटेक्ट करता है, स्मेल डिटेक्ट करने के बाद अब आता है हमारे पास जीभ चलाने वाला, जो सबसे खतरनाक रिसेप्टर है, जिसके जिसके विनान पर सारी चीजें चल रही हैं, सब चटोरे हो गए आजकल, फास्ट फूड और मतलब मैं भी खाता हूं पर सब लोग खाते हैं। गस्टाटोर रिसेप्टर, ये क्या करता है, टेस्ट चेक करता है, किसी भी चीज का टेस्ट कौन चेक करता है, गस्टाटोर रिसेप्टर, क्या चेक करता है, गौरांग, बिरयानी रिसेप्टर्स, कौन सी वाली, गस्टाटोर रिसेप्टर, कौन सी वाली, ठीक है। जिसके बाद आता है थर्मो रिसेप्टर, कौन सा आता है बेटा,
अभी अपने को गर्मी लग रही है तो किससे पता चलेगी? अच्छा, थर्मो रिसेप्टर होता कहाँ है? स्किन में। कहाँ पर होता है? कहाँ पे होता है रे? कोई दिक्कत? अंजलि तुम्हारे अंदर तो थर्मो रिसेप्टर है ही नहीं। नहीं है ना? लगा था। चलो भाई नेक्स्ट। अरे देख ही लो, यहाँ क्या होता है? फोनो या फोटो? फोटो। यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। स्किन में क्या होता है? थर्मो रिसेप्टर। और अच्छा, एक और रिसेप्टर होता है पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर, जो हमारे स्किन के अंदर होता है। कौन सा रिसेप्टर? पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर। आयुष, हमारी बॉडी के अंदर मैसेज जाता है बाय द स्किन, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, किसकी वजह से? रिसेप्टर्स की वजह से। किसकी वजह से? अरुण, समझ में आया? चलो भाई, अरुण है तू? अरुण टू। अरुण टू। अब बात करते हैं बेटा कि हमारे पास वही मैंने बताया था शुरुआत में, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस की बात करें तो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। उसमें भी नर्वस सिस्टम किस में डिवाइडेड होता है? दो पार्ट में। अच्छा, नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में, सीएनएस और, अब देखो ध्यान से समझ लो, सीएनएस और पीएनएस होता क्या है। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है? पता है ना सबको? कोई बिना दिमाग का तो नहीं है? अच्छा, कईयों का दिमाग घुटनों में, गलत चीज। घुटनों वुटनों में नहीं होता, होता ही नहीं ना, तो घुटनों में कहां से होगा? चलो चलो, नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नर्वस सिस्टम कितने में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। पहला कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पहला कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा अनुज, तुमसे कुछ पूछना चाहेंगे भाई, खड़े हो जाओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सीएनएस जो होता है हमारे पास का, क्या क्या होता है? छुपा लिया। दो, कौन कौन सा? ब्रेन एंड, अरे वाह, दिमाग आ गया, बैठ जा, स्कैन करा जाएगा अब। अच्छा हो गया। अब आगे निशाने पे सीएनएस है। सीएनएस क्या होता है बेटा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, देखो ये मेन चीज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है? अब ये स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा ये क्या होता है? ब्रेन। तो ब्रेन एंड स्पाइनल। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा, तो ये बताओ किस किसके अंदर नहीं है? क्या कह रहा है? क्या करें यार? ओए, ब्रेन फिल्ड विद द शॉक अब्जॉर्बर। अच्छा, इसके बारे में और बता दूं, पहले ब्रेन सुन लो। ब्रेन एक्चुअली में क्या होता है? ब्रेन तीन पार्ट का होता है। कितने पार्ट का होता है? पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड। फोर मिड हिंड, फोर मिड हिंड, फोर मिड हिंड, फोर फोर। तो फोर ब्रेन की बात करी जाए तो बेसिकली फोर ब्रेन, आदित्य खड़ा होइए बेटा, खड़ा हो। अच्छा बेटा बताओ, फोर ब्रेन कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप का। पहली बात तो फोर ब्रेन इज अ मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन कैसा पार्ट होता है? मेन पार्ट होता है। खड़ा रहिए बेटा, ठीक है। अगर बात करें, इट इज अ प्रोटेक्टेड, जो ब्रेन होता है हमारा प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द क्रेनियम। बाहर स्कल होती है, स्कल, एक खोपड़ी जिसे बोलते हैं अपन लोग, उसको स्कल को अगर बोला जाए तो क्रेनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखो इसके ऊपर एक कवर होता है इसका, एक क्रेनियम का। ठीक है, इसके ऊपर किसका कवर होता है? क्रेनियम का। दूसरा, अब देखो कभी कभी क्या होता है, क्रेनियम में भी चोट आ जाए तो इसके अंदर एक फ्लूइड बड़ा होता है। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर, क्रेनियम के अंदर एक फ्लूइड बड़ा होता है जिसे बोलते हैं शॉक अब्जॉर्बर फ्लूइड। क्या बोलते हैं? शॉक अब्जॉर्बर। क्या बोलते हैं? फुल फ्लूइड। ब्रेन फिल्ड विद शॉक एब्जॉर्बर फ्लूइड, उसका नाम होता है सेरिब्रोस्पिनल। सेरिब्रोस्पिनल। सेरिब्रोस सेरिब्रोस सेरिब्रोस। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है बस, चलो ए। अब चल नीचे जा। ब्रेन के कितने पार्ट? तीन पार्ट। कितने पार्ट? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन कितना पार्ट होता है? 3, पर उनमें से हमें मेन एक ही पढ़ना है, ठीक है। पहला तो देखो हमारा डेंसिफेलॉन, दूसरा हमारे पास हाइपोथैलेमस, आए ना 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 ऑल फैक्ट्री लोब, और तीसरा होता है हमारे पास सेरिब्रम। पहले तो अगर बात करी जाए जो मेन पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। तेजेंद्र कौन सा होता है बेटा? सेरिब्रम के बारे में अगर ढंग से पढ़ा जाए सेरिब्रम के बारे में, तो मेन पार्ट होता है हमारा सेरिब्रम। अगर देखो हमारे पास कितने पार्ट थे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब बात करी जाए ये सबसे बड़ा वाला जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है वो सेरिब्रम का होता है। कौन सा वाला होता है? सेरिब्रम का, ठीक है। तब बिगेस्ट पार्ट या फिर बोला जाए हमारे ब्रेन का सबसे ज्यादा एरिया कवर किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के थ्रू होता है, ठीक है। ये सारी थिंकिंग लेवल करता है, जो भी चीज सोचनी है, जो भी चीज, मतलब मान लो एक रिएक्शन आया, मैंने गौरंग को पूछा, गौरंग तुम्हारा घर कहाँ है? गौरंग ने सोचा ये ऐसे 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 करके इमेजिनेशन कर ली कि मेरा घर यहाँ है, फिर मेरे को डिस्क्राइब करेगा। वो सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? सेरिब्रम के अंदर। कहाँ पे हो रही हैं? चलो अब पढ़ते हैं उस सेरिब्रम के बारे में। देखो फोर ब्रेन एज अ 3 टाइप: ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रम, डेंसिफेलॉन। ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रम, डेंसिफेलॉन। पर हमको सिर्फ एक ही से काम है, सेरिब्रम से, क्योंकि तुम्हारे पेपर में शायद एक ही आएगा। सुन लो, अब सेरिब्रम की बात करी जाए, सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम क्या करता है बेटा? थिंकिंग करता है। क्या करता है? अब कैसे थिंकिंग करता है वो ध्यान से समझना, ठीक है। सोनिया, जैसे तुम्हारे ब्रेन ने एक्शन किया, तुम्हें पानी पीना है, तो वो किसने सोचा? ब्रेन ने। किसने सोचा? तो ब्रेन में ऐसा होता है सेरिब्रम पार्ट। कौन सा वाला पार्ट होता है? सेरिब्रम। तो अंजलि, ये सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ऑल अवर थॉट्स, सेंसेशन, एक्शन एंड कंट्रोल बाय द, हमारे सारे थॉट्स, सारे सेंसेशन, सारे विजन्स किसके थ्रू किए जाते हैं कंट्रोल? सेरिब्रम के थ्रू कंट्रोल। मेमोरी तुम्हारी सेव कहाँ होती है? सेरिब्रम के अंदर। सारी चीजें अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ सेव हो रहा है ये? सेरिब्रम में। कहाँ पे सेव हो रहा है? दिक्कत है तेरे को? सोच रहा है ना कुछ? सेरिब्रम में, सेरिब्रम में ही सोचेगा, कहीं भी सोच ले। एबे चलो अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। अच्छा ये बताओ ब्रेन के कितने पार्ट? मिड, फोर, हिंड। फोर, मिड, फोर। ब्रेन का तो मेन पार्ट सेरिब्रम था, सबसे बड़ा वाला। ये सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा था? सेरिब्रम। ये वाला नहीं होता, सॉरी। ये कौन सा था? सेरिब्रम। अब इसके बाद आता है मिड ब्रेन। कौन सा आता है बेटा? ये तुम्हें दिख रहा है, ये क्या होता है? मिड ब्रेन। यहाँ इस हिस्से में उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोला जाता है? अच्छा ठीक है। मिड ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड। जैसे सपोज करो तुम्हारे आंख के पास कभी भी अगर कोई मक्खी आती है तो अपने आप बंद हो जाती है आंख, पलक बंद हो जाती है, नहीं हो जाती है? तुम्हारा आई होता है, उसके अंदर एक लेंस होता है जिसमें प्यूपल बोलते हैं, ध्यान से देखना, वो घुमावदार होता है। वो उसका छोटा बड़ा साइज करना कौन करता है? जैसे मेरे को दूर देखना है तो भी प्यूपल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और छोटा पास देखना है तो छोटा हो जाएगा। है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, वो सारी चीजें कौन करेगा? मिड ब्रेन। कौन करेगा? तो भाई बात करी जाए हेड के रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किसके थ्रू किए जाते हैं? मिड ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू किए जाते हैं? नहीं समझ में आया गौरांग? तेरे हेड के रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? कौन सा? फिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। कौन सा ब्रेन? कौन सा? चलो ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई। मूवमेंट ऑफ आई मतलब हमारी आंख की मूवमेंट को भी कंट्रोल कौन कर लेता है? मिड ब्रेन। अच्छा जैसे सपोज करो मैं हाथ लाता हूँ, हाथ मैं अगर दूसरे का हाथ अगर मेरे आंख के पास आए तो मेरी आईज अपने आप क्लोज हो जाती हैं। कोशिश करके देख लो। दूसरे का हाथ है ये कौन से आयुष का हाथ है ये? अपना नहीं, दूसरे का। तो इंसान थोड़ी है वो। एक साथ लेके जाओ उसके पास। वही। नो है, एक काम कर, पहन लो। तो मिड ब्रेन क्या करता है बेटा? किसके? आईज के नहीं, हेड के। ऑल ओवर द हेड, ये इसको बोलते हैं हेड। इससे ऊपर वाले रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करेगा? मिड ब्रेन। ओके बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा हिंड ब्रेन की। किसकी बात करते हैं? अब भैया हिंड ब्रेन के होते हैं 3 टाइप। कितने टाइप? कितने? पहला होता है हमारे पास सेरिबेलम, दूसरा पोन्स, तीसरा मेड्यूला।
पहला कौन सा होता है? सेरिबेलम, भ्रम नहीं, ये भ्रम पैदा कर रही है। ओए सुन लो दोबारा, ए अगेन अगेन अगेन, सबसे पहले ओए हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की बात करी जाए तो हिंड ब्रेन कितने टाइप का होता है? तीन। तेजेंद्र कितने टाइप का होता है बेटा? पहला कौन सा? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। सेरिबेलम, पोन्स। अब बात करी जाए सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम जो हमारे पास पार्ट होता है वो मेनली पोस्चर हमारे बैलेंस, अरे मैं खड़ा हूं सीधा, तो मेरे सीधे खड़ा होने का पोस्चर कौन सही करेगा मतलब? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दो, अच्छा साइकिल के दो पहिए होते हैं, क्या वो बिना स्टैंड के खड़ा हो सकता है? नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्या पेन को सीधा खड़ा कर सकता हूं? कर सकते हैं। प्रकाल 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 देखिए। अच्छा यार अपन लोगों को देखो, ये सुनो सुनो सुनो, हमारे पास सिर्फ दो पैर होते हैं मोस्टली, क्या होता है हमेशा याद रखना, चार पहिए वाली गाड़ी खड़ी रहती है। अब प्रकाल को तू ऐसे खड़ा कर सकता है टेढ़ा? अरे नॉर्मल तरीके से हमारा पोस्चर नहीं बनेगा, तो अगर हमारे बॉडी का जो मैं सीधा खड़ा हूं उस पोस्चर को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है? सेरिबेलम। कौन हेल्प कर रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं? महक, हमारे खड़े होने का पोस्चर कौन सही करता है? सेरिबेलम। कौन करता है? कोई दिक्कत है किसी को? चलो, सेरिबेलम हेल्प्स मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बैलेंस ऑफ द, दिक्कत है किसी को? अरे सुन तो लो भाई, डांसिंग, वॉकिंग और नाचना गाना कूदना उछलना, स्कूटी बन के पापा परी नहीं, सॉरी, नो 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 पापा परी, नो पापा परी, ओनली हवा हवाई। ठीक है, तो मतलब सारी चीजें अगर बात करी जाए, नाचना कूदना ये सारी चीजें कौन करवाएगा? सेरिबेलम। कौन करवाएगा? कोई दिक्कत किसी को? और अगर बात करें हमारे मस्कुलर एक्शन को भी कौन करवाता है? सेरिबेलम। मैं हाथ ऊपर ले गया, कौन करवा रहा है? सेरिबेलम। सोच कौन रहा है? सेरिब्रम। करवा कौन रहा है? सेरिबेलम। अच्छा, हमारे ब्रेन के या फिर बोला जाए हेड के रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। कौन सा? फोर ब्रेन में सेरिब्रम, मिड ब्रेन हमारा इन्वॉलेंट सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड, और बात करी जाए हमारा होता है लास्ट वाला कौन सा? हिंड ब्रेन। कौन सा होता है? हिंड कितने टाइप का होता है आदित्य? तीन टाइप का। कौन कौन सा? सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। सेरिबेलम तो क्या करता है? हमारे वॉलंटरी एक्शंस, यहाँ पर बात करें मस्कुलर एक्शंस को कंट्रोल करता है। किसको एक्शन, किसको कंट्रोल करता है? अरे मस्कुलर एक्शंस को। और कोई कर ही नहीं रहा। अरे वाह, एक्सेप्ट कर लिया, ये इसी चीज के लिए तो हम इंतजार कर रहे थे। ओए अब आ जाओ मेड्यूला, मेड्यूला ओब्लांगेटा। अब मेड्यूला की बात करी जाती है तो सुन लो, मेड्यूला क्या होता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को। जैसे सपोज करो, सांस ले रहा हूं, लंग्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ह्यूमन हार्ट है, ब्लड को पंप कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? सांस ले रहे हैं लंग्स के थ्रू। अब बात करें खाना खाएंगे तो अंदर ईसोफेगस क्या करता है? पैरासिलेटिक मूवमेंट करता है, ऐसे करके यो, ऋतिक रोशन वाला मूवमेंट। हाँ तो ठीक है भाई, वो कौन सा है? सारे जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन सॉरी मूवमेंट जो होते हैं वो क्या होता है बेटा? इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। क्या होता है? उदास क्यों है बेटा? सेरिब्रम काम कर रहा है ना, सोच हो रहा है ढंग से, सेव हो रहा है ना मेमोरी में। हाँ लास्ट टाइम में पूछूंगा, टेंशन मतलब क्लास ओवर होने के बाद कूटा जाएगा, कूटे जाओगे तुम, टेंशन मत लो, बेफिक्र होके। नेशन वाइड घोषणा कर दो, जतिन कूटा जाएगा। हाँ सभी कूटे देंगे। अरे सुन तो लो, मेड्यूला क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है किसको? इनवॉलेंट्री एक्शंस को, और लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड ऑल्सो सेंटर रिफ्लेक्स एज लाइक स्लोइंग, कफिंग। ओए जैसे खांसना, ठीक है, और जैसे मैं वॉमिटिंग भी कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। कौन कंट्रोल करता है? अच्छा ये बताओ वॉमिटिंग होती क्यों है? क्योंकि हमारा स्टोमक क्या होता है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, अनडाइजेस्टेड फूड को आगे तो भेज नहीं सकता। वो क्या करेगा? ईसोफेगस के थ्रू दोबारा से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या करेगा?
बाहर निकाल देगा। अच्छा, उल्टी का टेस्ट कैसा होता है रे? एसिड का टेस्ट। देखो कितना अच्छा लग रहा है इनको। फेवरेट है, सही बोले। चलो भाई, ब्रेन खत्म। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? तीन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन कितने टाइप का होता है? तीन ब्रेन, सॉरी तीन। कौन कौन सा? ऑल फैक्ट्री, डेंसीफेलॉन, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? थिंकिंग का काम करता है। और मिड ब्रेन क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हेड। और हिंड ब्रेन क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी। कोई दिक्कत किसी को? अब पोन्स की बात कर दूं तो पोन्स बेटा हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। पोन्स क्या करता है? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। अच्छा ये बताओ, हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम कितने टाइप का था? दो, पीएनएस और सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है पहले समझ लो। नीचे जा रहे तू। स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखो पीछे वाला क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है बेटा? दिक्कत है किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं? तेरे को दिक्कत है? हाँ सही कह रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड मीनिंग्स। अच्छा देखो, हाँ तो देखो भाई, अगर बात करी जाए स्पाइनल कॉर्ड की तो देखो, जैसे ब्रेन जो है क्रेनियम के अंदर किससे भरा होता था? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड से। किससे भरा होता था? सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड। जो क्या होता था? शॉक एब्जॉर्बर फ्लूइड होता था। क्या होता था बेटा? शॉक एब्जॉर्बर फ्लूइड। तो इसी तरीके से अगर बात करी जाए किसकी बेटा? स्पाइनल कॉर्ड की। किसकी बात करी जाए? तो स्पाइनल कॉर्ड एक फ्लूइड से भरा होता है, या फिर बात करिए कवर्ड होता है, जिसे बोलते हैं बेटा मैनिंग्स। क्या बोलते हैं? एक फ्लूइड टाइप होता है। वैसे तो ये सॉलिड टाइप में, आधा फ्लूइड आधा सॉलिड, ये मान सकते हो तुम, एक तरह स्ट्रेचेबल। तो स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मैनिंग्स। क्या होता है बेटा? अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करी जाए तो स्पाइनल कॉर्ड है जो रिफ्लेक्स एक्शन को, देखो एक तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कैसे, सपोज करो एक गरम पतीला मान लो। गौरांग खड़ा हो जा। गौरांग के पास पतीला है गरम। तेरे पास गरम पतीला, हाथ कर ऐसे, ऐसे कर। हाँ पतीला है हाथ तेरे में। अब तूने स्टोव पे रख दिया, गैस पे, ठीक है। अब वो गर्म कर लिया बढ़िया तरह से। अब वो हाथ, अब क्या करेगा तू? तुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले वाला ठंडे वाला, ठंडा ही एकदम जैसे तूने रखा था वैसा ही है। तूने एक साथ हाथ टच करा तो तेरा हाथ एक साथ पीछे आता है। एक साथ पीछे आता है। कोई भी अगर गर्म चीज को टच करा जाए तो वो हाथ कैसे आएगा बेटा? पीछे आएगा। तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? किसी को दिक्कत? तो रिफ्लेक्स एक्शंस को ऑल्सो कंट्रोल करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है? दिक्कत है किसी को? ओके, स्पाइनल कॉर्ड एंड, अब भाई देखो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको देखते हैं। मेन चीज है, बोर्ड में आता है रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार भी आया रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। पतीला गया, ठीक है, अब पतीला दोबारा आ जाएगा। अरे वो पतीला यार, पतीला। देखो अगर बात करी जाए, हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कितने टाइप का? कितने? लवी कितने टाइप का? दो। एक सीएनएस और सीएनएस और दिक्कत है किसी को? पक्की बात? अच्छा सुरभि, सीएनएस जो था वो क्या था? दो टाइप का। कौन कौन सा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पीएनएस पे आ जाते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखो, ये सब जो तुम्हें वायर से दिख रहे हैं इन्हें नर्व्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिख रहा है ना सबको? अच्छा ठीक है, इन्हें बोला जाता है नर्व्स। इनसे मिलकर बनने वाला एक तरह से पूरा नर्वस सिस्टम, उसी को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो देखो ध्यान से, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस। कोई दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं? क्या कह रहे हो? सिस्टम गलत है? सिस्टम, सिस्टम, ये सिस्टम कौन सा होता है? सिस्टम ये कौन सा होता है? चलो भाई, पीएनएस हैज अ थ्री टाइप। पीएनएस कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। कितने टाइप का बेटा? आयुष खड़ा हो बेटा। पीएनएस कितने टाइप का? तीन टाइप का। कितने टाइप का? एक होता है स्पाइनल नर्व, एक होता है क्रेनियल नर्व, और एक होता है विस्क्रल नर्व। पहला कौन सा?
दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आयुष की आवाज आएगी, किसी की नहीं आएगी। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला कौन सा होता है बेटा, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व हमेशा देखना, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। देखो इधर ध्यान से देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जितने भी नर्व्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिक्कत है किसी को? ठीक है। अच्छा, इसके बाद है क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं वैसे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या? ठीक है, क्रेनियल नर्व जो होता है बेसा, ए देखो इधर, क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन। अगर हम अपने ब्रेन की बात, देखो पहला था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स जो कौन से होते हैं, वो स्पाइनल नर्व। कौन से होते हैं, स्पाइनल नर्व। और जो ब्रेन से निकलने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं बेटा? दिक्कत है किसी को? शालनी को दिक्कत लग रही है मेरे को ना है भैया। देखो इधर देखो, बोला जाए ब्रेन से जितनी सारी नर्व्स निकलनी है इनको क्या बोला जाएगा, क्रेनियल। क्या बोला जाएगा, क्रेनियल। पहाड़ खड़ा हो जियो, खड़ा हो। हाँ नवनीत, देख वेसिकल नर्व कौन सा होता है, इट इज द कनेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन, एक इंटरनल ऑर्गन का नाम बता। हाँ लंग, सही बोला, बैठ जा। पता है मुझे, देख लो कि बेकार बेकार है, जानते हैं नहीं कुछ, तू जानता है बहुत कुछ। ओए, ठीक है ओए। तो फिर क्या था, कितने ओए हमारे पीएनएस के कितने टाइप, तीन टाइप। पहला कौन सा, स्पाइनल नर्व। दूसरा, तीसरा, पहला स्पाइनल नर्व, दूसरा क्रेनियल नर्व, तीसरा वो मन नहीं कर रहा उसका एम का आने का, गया वो एम। ठीक है, अब सुनते हो रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है। तो बेसिकली बात है, ध्यान से देखो इधर, रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेटा रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। किसके थ्रू होता है, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। अब कैसे होता है पहले ध्यान से सुनो। अगर बात करिए बेटा, दिस इज अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एक्शन। कहने का मतलब था गर्म पतीली से हाथ लगाया, जैसे पीछे खींच लिया, एक क्विक रिस्पॉन्स हुआ। क्विक रिस्पॉन्स हुआ, एक साथ पतीले से हाथ चबाया और तो पीछे गया, और गया गया तो ऐसे गया, हमारे ब्रेन तक मैसेज गया ही नहीं, क्योंकि ब्रेन पर मैसेज पहुंचता ही नहीं है वो वहां। देखो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन होता है। क्या होता है, बताया था ना लास्ट टाइम रिले न्यूरॉन के बारे में। रिले न्यूरॉन क्या करता है, उसको ब्रेन तक ना पहुंचने के बजाय उसे ट्रांसमिट कर देता है मसल न्यूरॉन के थ्रू। कैसे करता है, जैसे ही टच करते हैं, मान लो ये मेरे पास हॉट ऑब्जेक्ट था, उसको टच करा, सीधे यहाँ से मैसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नर्व्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स के फॉर्म में क्या करेगा बेटा, सीधे जाएगा। यहाँ रिले न्यूरॉन होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या करता है, उसे बैक कर देता है, ब्रेन में ना पहुंचाने की बजाय कहां भेज देगा उसे, मसल्स फाइबर्स के थ्रू। मसल्स फाइबर उसे स्ट्रेच करेंगे और पीछे मूव कर लेंगे। डाउट है किसी को, प्रॉब्लम? चलो अब बात करी जाए बेटा, देखो दिस इज अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एक्शन, थर्स इज अ परफॉर्म्ड बाय ऑटोमेटिकली एज लाइक। अगर बात करी जाए मूविंग ऑन और हैंड ऑन द टचिंग हॉट प्लेट, हॉट प्लेट को टचिंग करते हैं हम, क्या कर लेते हैं, उसे दूर कर लेते हैं अपने हाथ को, तो ये क्या होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स, डाउट है किसी को, एनीवन हैज डाउट? नो डाउट। अब सुनो ओए, किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है रिफ्लेक्स एक्शन, होता है रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। किसके थ्रू होता है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है। क्या होता है, एक क्या होता है, रिसेप्टर्स के थ्रू सबसे पहले ट्रांसमिट किया जाता है जो हमारे पास मैसेज था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स के थ्रू क्या करेगा बेटा, वो सेल बॉडी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पहुंचाएगी, रिले न्यूरॉन के पास। कहां पे पहुंचाएगी, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है मेरे पास, स्पाइनल कॉर्ड। क्या है मेरे पास, अब ये यहाँ पे था रिले न्यूरॉन, इसे यहां से ब्रेन तक पहुंचाना चाहिए था, वो कहां पहुंचाएगा, सीधे उसे ट्रांसमिट करेगा किसके पास, मोटार न्यूरॉन के थ्रू। कहां पे बैठे, मोटार न्यूरॉन। कौन, क्या बेटा, आवाज नहीं आई, मोटार न्यूरॉन के बाद यहाँ एक्सोन के थ्रू कहां पहुंचेगा, मसल्स फाइबर पे। मोटार न्यूरॉन जो होता है वो मसल्स फाइबर्स को कंट्रोल करेगा और क्या करेगा, हाथ को पीछे कर लेगा। तो सबसे पहले किसके पास जाता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर के बाद
सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी के बाद रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन, उसके बाद मसल फाइबर्स। ये सारा एक्शन होता है थ्रू द मसल फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन किसके थ्रू होता है? रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। किसके थ्रू होता है? अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है पहले सुन लो ढंग से। रिफ्लेक्स आर्क होता है द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स। रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अगर देखो बात करी जाए, चल ले चल दोबारा नीचे जा। द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स। पाथवे मतलब कहने का है जो रास्ता किसने बेटा नर्व इंपल्स ने लिया था। किसने? नर्व इंपल्स ने लिया था इन द रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे मैंने टच किया हॉट प्लेट को, वो पीछे जस्ट मेरे बैक आया हाथ, जो मेरा हाथ वो बैक आया, वो जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ वहां पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स या फिर बोला जाए उन्हें नर्व इंपल्स। क्या बोला जाता है उन्हें? नर्व इंपल्स ने जो रास्ता तय किया था। जैसे कौन कौन सा रास्ता तय किया था? पहले वो रिसेप्टर के पास गई, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद रिले न्यूरॉन, उसके बाद मोटार न्यूरॉन, फिर इफेक्टरी मसल्स आर्म मतलब मसल्स के पास, फिर लिफ्टिंग हैंड पीछे कर लिया उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में। सबसे पहले क्या होगा बेटा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मोटा न्यूरॉन, उसके बाद इफेक्टर मसल्स आर्म। दोबारा से, पहला रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, मोटार न्यूरॉन, इफेक्टरी मसल्स ऑफ आर्म, लिफ्टिंग हैंड बैक, बस पीछे हाथ खींचा। सबसे पहले रिसेप्टर, रिसेप्टर्स के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन के बाद मोटार न्यूरॉन के बाद मसल्स, मोटार न्यूरॉन के बाद। कोई दिक्कत किसी को? अरे आदित्य तेरे को दिक्कत है ना? तेरी तो रिफ्लेक्स एक्शन में कमी आ गई थी, नहीं आई थी? अच्छा, ओए नर्वस सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। नर्वस सिस्टम कितने टाइप का था? दो टाइप का। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था। और अगर बात करी जाए उसमें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। और दूसरा कौन सा था? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या करता था बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन। क्या करता था? दिक्कत है किसी को? प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं एंडोसिरिन सिस्टम के पास। सबसे इजी कौन सा होता है? एंडोसिरिन सिस्टम होता है। एंडोसिरिन सिस्टम एक ग्लैंड सिस्टम होता है जिसके बात करें, ग्लैंड क्या कर सेक्रेट करता है? हार्मोन। क्या करता है बेटा? अगर हार्मोन सेक्रेट करने की बात करी जाएगी तो देखो, अगर सिंपल सी बात, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं उन ग्लैंड्स को। पहला होता है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे तक जाएंगे, ऊपर हमारा होता है हेड, ब्रेन। ब्रेन के अंदर तीन ग्लैंड्स होती हैं। कितनी ग्लैंड्स होती हैं? कितनी? कितनी? पहला होता है ब्रेन के अंदर पेनाइल, दूसरी पिट्यूटरी, तीसरा हाइपोथैलेमस। पहला पेनाइल, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा हाइपोथैलेमस। पेनाइल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पेनाइल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है हमारे ग्लैंड गले वाला। गले में थायराइड। क्या होता है? क्या होता है बेटा? थायराइड। क्या होता है? थायराइड के बाद पैराथायराइड, 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 ठीक है। अब पैराथायराइड के बाद थाइमस। क्या होता है? क्या होता है? थाइमस के बाद पेनक्रियास, पेनक्रियास। थाइमस के बाद पेनक्रियास के बाद एडर्नल। क्या होता है? एडर्नल होता है किडनीज के ऊपर। एडर्नल कहाँ होता है? किडनीज के ऊपर। एडर्नल के बाद टेस्टिस, टेस्टिस के बाद ओवरी। अब देखो समझते हैं इन सारी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। पॉप सिंह, स्टैंड अप। A group of endoserine gland which produce hormone is called endoserine system. एंडोसिरिन सिस्टम में एंडोसिरिन ग्लैंड्स आती हैं। पहला कौन सा था? पेनाइल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एडर्नल, टेस्टिस, ओवरी। दीज ऑल ग्लैंड्स इंक्लूडेड। अब सब ग्लैंड्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बेटा हमारा हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपो। जो काम हाइपोथैलेमस करता है, जो किसको दे रखा है? इसको दे तो रखा है। जो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हमारे ब्रेन के अंदर ग्लैंड होता है जो ब्रेन के अंदर होता है। जो कहां पे होता है? ब्रेन के, इन द ब्रेन। टूट गया, ये टूट गया। अब इट प्रोड्यूस रियलाइजिंग हार्मोन। अच्छा ये बताओ, हाइपोथैलेमस क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? रियलाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रियलाइजिंग हार्मोन।
इट सेक्रेट रियलाइजिंग हार्मोन, इसकी वजह से हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, हंसना, रोना, दुख, प्यार, झगड़ा, सुख कैसे आ गया? हाँ, लड़ाई, फेवरेट लड़ाई, पॉप सिंह की भी। सुनो, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बेटा? रियलाइजिंग हार्मोन। लवी कौन सा? रियलाइजिंग हार्मोन। अच्छा दोबारा से, हमारे बॉडी के अंदर कितने ग्लैंड्स? ठीक है, पहला पेनाइल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, पेनाइल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, पेनाइल पिट्यूटरी, थायराइड पैराथायराइड, थायराइड पैराथायराइड, थायराइड पैराथायराइड, थाइमस पेनक्रियास, थाइमस एडर्नल टेस्टिस ओवरी, एडर्नल टेस्टिस, एडर्नल टेस्टिस। हो जाता है। अरे ठीक है, लिख जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अच्छा ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा देखो, पहला कौन सा था? हाइपोथैलेमस, पेनाइल पिट्यूटरी, पेनाइल पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? कौन सा? ह्यूमन की ग्रोथ बढ़नी है या नहीं बढ़नी? कई लोग क्या होते हैं, बौने रह जाते हैं। ठीक है, कई लोगों की हाइट इतनी हो जाती है, ऊंट हो जाते हैं, वो पहाड़ बन जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, क्योंकि ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, सेक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। और ये ऑक्सीटॉक्सिन भी करता है, बताया था ना? ऑक्सीटॉक्सिन भी बताया था, वैसोप्रेसिन भी बताया था। चलो अच्छी बात है। ओए, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा करता है बेटा? ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस की ग्रोथ बढ़ती है और कम होती है। किसी को डाउट है? ब्रेन के अंदर इस वाले पार्ट में होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो सुनो, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो अलग अलग चीजें हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो ब्रेन के अंदर होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे होता है, अंडर द ब्रेन। अच्छा लिखा हुआ है अंडर द ब्रेन। दोबारा से सुनो, ये है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेटा ब्रेन के नीचे, ब्रेन के। और इन द ब्रेन कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। कौन सा होता है? डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छी बात है, मेरे को लग रहा है नंदिनी को डाउट आ रहा है। अब बेटा सुनो, नेक्स्ट आते हैं मेन। मेन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। समझना थायराइड के बारे में। थायराइड ग्लैंड एक्चुअली में ये ऐसी दिखती है थायराइड ग्लैंड। ओ थायराइड, ये यहाँ का थायराइड पंप, थायराइड पुर का है ये। चलो, ए तो थायराइड की बात करी जाए, हमारा पेनाइल हो गया, पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस, पेनाइल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस। अब किसकी बात करेंगे? थायराइड की। किसकी बात करेंगे? बेटा थायराइड ग्लैंड जो होता है, बेसिकली थायराइड ग्लैंड वो होता है गले में। कहां पर होता है? और ये होता है ट्रेकिया के बगल में, वैसे विंड पाइप के बगल में सिचुएटेड होता है। कहां पे होता है? विंड पाइप के। अब इसकी बात करी जाती है बेटा किसकी? थायराइड की। तो थायराइड रेगुलेट करता है हमारे केमिकल रिएक्शन, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? थायराइड। उन केमिकल रिएक्शंस का एक नाम होता है, पर्टिकुलरली बताया था ना मैंने, क्या होता है बताओ? मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन, जैसे प्रोटीन का, स्टार्च का, और बात करी जाए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पचा रहा है, सारी चीजें रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रही हैं। जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनको कंट्रोल कौन करेगा? थायराइड। कौन करेगा? तो कह सकते हैं थायराइड कंट्रोल अवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अवर मेटाबॉलिक। थायराइड कंट्रोल अवर मेटाबॉलिक। तुम्हें इतना उदास क्यों हो रहा है? मेटाबॉलिज्म खराब है, पेट खराब है? इनो पियो, 6 सेकंड में काम सवा। ओए ठीक है, एक्चुअली में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इस तरीके का होता है। ये थायराइड ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? अच्छा एक बात है, सुनना, मैं एक बात बोलना चाहूंगा तेजेंद्र। थायराइड क्या करता है बेटा? हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? थायराइड। कौन कंट्रोल करता है? चलो अच्छी बात है। हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि उसका यूज नहीं है।
बात करी जाए ओए पैराथायरॉयड, बात करी जाए पैराथायरॉयड की, तो पैराथायरॉयड सिचुएटेड होता है जस्ट अंडर द थायरॉयड। थायरॉयड के नीचे कौन सा वाला होगा ग्लैंड? पैराथायरॉयड। कौन सा होगा? अब दूसरे की बात कर लें बेटा, सुन लो। अब आता है मेन पेनक्रियाज। कौन सा आता है? अब सुनो, पेनक्रियाज क्या करता है? बेसिकली पेनक्रियाज एक ग्लैंड होता है जो एक इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? अगेन सारे ग्लैंड्स के नाम दोबारा से। पहला कौन सा है? पेनाइल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस। थाइमस के बाद पेनक्रियाज। कौन सा बेटा? तेजेंद्र, ओए नवनीत, यहाँ मेरे पास पेनक्रियाज ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है? इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन बेटा? इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंटेड ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो वो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। इंसुलिन देखो, हमारी बॉडी में पेनक्रियाज क्या करेगी बेटा? इंसुलिन कम रिलीज करेगी तो क्या करेगा बेटा? हमारे बॉडी में प्रेजेंटेड ब्लड में शुगर लेवल कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। शुगर लेवल कैसा हो जाएगा? तो इसी में एक बीमारी होती है डायबिटीज की। किसकी होती है? शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी किस ग्लैंड के थ्रू होती है? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज इस तरह की दिखती है, ये है पेनक्रियाज। ठीक है, पत्ती टाइप की। अच्छा, ये उस तरह की नहीं लग रही जो वो है, ये किडनीज है। और सुन लो, इसके ऊपर जो है वो है एडेनल ग्लैंड। ये दिख रहे हैं तुम्हें? जैसे टोपी पहन रखी हो, किडनीज ने टोपी पहन रखी हो। बैगन नहीं है, किडनीज है। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन सी ये ग्लैंड है? पेनक्रियाज ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर देती है? इंसुलिन की कमी से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, घटता है। और तब किसी को अगर डायबिटीज हो तो किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं? इंसुलिन के। किसके इंजेक्शन दिए जाते हैं? इंसुलिन। किसके? अरे वाह, अच्छी बात है बेटा। चलो अब बात करते हैं एडेनल की। सबसे मेन तो एडेनल ही है बेटा। कहाँ बताया एडेनल? अभी तो कुत्ता ही नहीं भागा तुम्हारे पीछे। अगर किसी ओए, जो एडेनल ग्लैंड होता है हार्मोन रिलीज करता है एडेनलाइन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो एडेनल सेक्रेट एडेनलाइन हार्मोन। एडेनल सेक्रेट एडेनलाइन हार्मोन। अब जब ये एडेनलाइन हार्मोन रिलीज होता है, कब रिलीज होता है? ये रिलीज होता है जब तुम ज्यादा खुश हो जाओगे, जब ज्यादा तुम दुखी होंगे। दुखी में नहीं होगा, ज्यादा डर होगा। फियर, एट द टाइम ऑफ फियर एंड एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस। जब ज्यादा खुश होते हैं, जब ज्यादा, तो तुमने देखा नहीं है कभी कभी गुस्सा आता है तो बेड को भी उठा देते हैं ऐसे। तब वैसे तो बेड को उठाने में तो ताकत लगेगी, पर क्या होगा? एक ही हाथ में उठा देते हो। पता है, आयुष तो वैसे ही उठा दिया तो होगा। चलो तो बेटा एडेनल ग्लैंड क्या करता है? एडेनल ग्लैंड एडेनलाइन हार्मोन सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? एडेनलाइन हार्मोन सेक्रेट करता है। एडेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? और ये कब सेक्रेट होता है? एट द टाइम ऑफ फियर। एट द टाइम ऑफ, कोई दिक्कत किसी को? अब मेन आता है टेस्टीज। कहा था बेटा? टेस्टीज। और एक आता है ओवरी। टेस्टीज और टेस्टीज जो होते हैं बेटा, याद रखना, हार्मोन सेक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स के अंदर प्यूबर्टी लाता है। कहने का मतलब है जैसे कि कंधे चौड़े होना, शोल्डर्स, और बियर्ड, मुस्टैक्स, और वॉइस भारी होना। ठीक है, वॉइस कैसी होना? लो पिच वॉइस। ये क्या दिख रहा है? अब लास्ट है बेटा ओवरी। क्या है बेटा? अगर ओवरी की बात करी जाए तो ओवरी कितने हार्मोन रिलीज करती है? दो। कौन से? ऑस्ट्रेजोन और प्रोजेस्ट्रोजोन। ऑस्ट्रोजोन और प्रोजेस्ट्रोजोन। ऑस्ट्रोजोन और कुमकुम। ऑस्ट्रोजोन क्या करता है बेटा? फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी लाता है। फीमेल्स के अंदर क्या लाता है? अच्छा, प्यूबर्टी जैसे कि वॉइस हाई पिच की हो जाना। कैसी हो जाना? पैनी आवाज हो जाना। पैनी, जिसे देख चुप जाए कान में, इतनी पैनी। ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजोन और एस्ट्रोजोन। एस्ट्रोजोन, इसे ओजेस्ट्रोजोन को एस्ट्रोजोन भी बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, ओ भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को?
अगेन दोबारा से हमने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। किसमें पढ़ा बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? दोबारा से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में हमने पढ़ा पीएनएस और सीएनएस जो नर्वस सिस्टम में था, और था हमारे पास एंडोसिरिन सिस्टम। दो थे, नर्वस सिस्टम और एंडोसिरिन सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड करा था, पहला कौन सा था? सीएनएस पीएनएस। सीएनएस दो में डिवाइड किया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल, ब्रेन कितने टाइप का था? तीन टाइप का, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या था? सेरिब्रम मेन पार्ट था, सेरिब्रम थिंकिंग करने का पार्ट, सेव करने का पार्ट। उसके बाद क्या था? डेंसिफेलॉन। क्या था? डेंसिफेलॉन। उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब, वो ऑल्फैक्टरी लोब नोज से कनेक्टेड होता था, बात खत्म। उसके बाद क्या आता था? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता था? रिसेप्टर्स। उसके बाद हिंड ब्रेन। उसके बाद अच्छा, हिंड ब्रेन कितने टाइप का? तीन टाइप का, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। सेरिबेलम क्या करता था? बॉडी के पोस्चर, मसल, वेस्कुलर एक्शन सारे कौन करता था? सेरिबेलम। वॉकिंग करना, डांसिंग करना, हवाई बनना, सब कौन करता था? सेरिबेलम। और दूसरी बात मेड्यूला, इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करेगा? मेड्यूला। कौन करेगा? आयुष। ऑल डन? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है।